आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय पर आधारित इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसके अंतर्गत हम इस चैप्टर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक नया टॉपिक है आप सभी के लिए और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आपकी क्वेरीज हो सकती है, बहुत सारे ऐसे बिंदु हो सकते हैं जो आपको समझ में ना आए हों। तो आप इस पूरे वीडियो को देखकर उन पॉइंट्स को, उन बिंदुओं को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और मेरा मानना है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यहाँ से आपको जो भी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे इस चैप्टर में से, उन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं अपने। आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित बोर्ड परीक्षा में कुल 8 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। ये 8 अंकों के प्रश्न कैसे होंगे ये भी मैंने यहाँ वर्गीकृत कर रखा है। 1 अंक का एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, 1 अंक का एक प्रश्न आएगा रिक्त स्थान वाला, यानी एक एक अंक के 2 प्रश्न आएंगे। एक तो होगा वस्तुनिष्ठ यानी ABCD ऑप्शन वाला, एक प्रश्न आएगा फिलअप यानी रिक्त स्थान का। इसके अलावा 2 अंकों वाला एक प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक प्रकार का और एक प्रश्न आएगा 4 अंकों वाला निबंधात्मक प्रश्न। ये वाला जो प्रश्न है निबंधात्मक, ये तो आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध करने वाला प्रश्न है। इसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा जहां पर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध करना, उन समीकरणों का उपयोग किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल से बताऊंगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को तो मैं इस वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन आने वाला है इसके अंदर आपको किन बातों का ध्यान रखना है उसका एक अलग वीडियो बनेगा, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब इस पूरे चैप्टर की तैयारी करने के लिए हम एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं और इसको स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि आप सभी के लिए पता ही है कि त्रिकोणमिति एक नया टॉपिक है आप सभी के लिए। त्रिकोणमिति क्या होती है, तो मैंने इसका पूरा डिटेल यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। गणित की वह शाखा जो त्रिकोण अर्थात त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों की माप से संबंधित हो, त्रिकोणमिति कहलाती है। यानी त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है जो किस पर आधारित है, त्रिकोण यानी कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप से संबंधित है। यानी यह त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों की माप का अध्ययन करने वाली एक शाखा है गणित की। ओके, अब बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं कर्ण, आधार तथा लंब में से 2-2 भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिभुज अगर समकोण है तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नाम हम लिख सकते हैं। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। बाकी दोनों भुजाओं में से एक भुजा आधार और दूसरी भुजा लंब होती है। तो अगर इन तीनों भुजाओं में से 2-2 भुजाओं का हम अनुपात निकालें तो वह अनुपात ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। इस तरह से कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अगले पेज पे आपको और ज़्यादा इसके बारे में अच्छे से पता लगेगा। हम अगले पेज पे चलते हैं। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया कि अगर कोई कोण समकोण है उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। तो ये भुजा क्या है, कर्ण है। बाकी दोनों भुजाओं में से एक भुजा लंब है और एक भुजा आधार है। यहाँ पर भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात जिस कोण के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर इस कोण A के सापेक्ष हम ज्ञात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू थीटा है, या थीटा के सापेक्ष या कोण A के सापेक्ष अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है इस कोण के बिल्कुल सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और जो तीसरी भुजा बच जाएगी वो क्या कहलाएगी, आधार। तो लंब और आधार में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना जिस कोण का मान हम लेकर चल रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी और जो तीसरी भुजा बच जाएगी वो आधार होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती ही है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए बच्चों, हम
पिछले पेज पर बात कर चुके हैं कि कुल त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से हैं, तो याद रखना, सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर, कोण को दर्शा रहा है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं टोटल 6। अब इनका मान ज्ञात करने का मैंने यहाँ एक ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक को समझने से पहले ये देखो, कर्ण को k से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। कर्ण को क्या लिख सकते हैं, k, कर्ण का मतलब ये k है, ठीक है। आधार को a से लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में हिंदी के हिसाब से ही लिख रहा हूँ। और लंब को लिखते होते हैं l, नाम का पहला अक्षर है उससे हमने ये बनाए हैं। कर्ण यानी k, आधार यानी a और लंब यानी l। अब इनमें से हम दो दो भुजाओं का अगर अनुपात निकालें तो क्या होगा, साइन थीटा l बटा k, यानी लंब बटा कर्ण, ये क्या होगा, साइन थीटा होगा। कोस थीटा, तीर का निशान नीचे की ओर आ रहा है तो नीचे की दिशा में पढ़ना है इसे, a बटा k, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा l बटा a, यानी लंब बटा आधार। ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बाद इनको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, a बटा l क्या होगा, कोट थीटा, a बटा l। सेक थीटा होगा k बटा a, यानी कि कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा होगा k बटा l, यानी कर्ण बटा लंब। l, k और a के मान यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बता दिए। ये 2 पॉइंट मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे आपको यहाँ पर ये सभी मैंने 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को दोबारा से लिख कर समझा दिया है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, और इनके जो मान होते हैं लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये भी सामने लिख दिए, शॉर्ट फॉर्म भी लिख दी। और ये सारा पिछला पेज का दोबारा से मैंने यहाँ पर ट्रिक नोट करा है, ठीक है। एक एक करके भी आप याद कर सकते हो, या ये फार्मूला याद कर सकते हो, लाल बटा कक्का, लाल LAL लाल बटा KKA कक्का। बस इसमें ये ध्यान रखना है, क्रम याद रखना है, सबसे पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, सेक, कोसेक। यहाँ पर भी साइन, कोस, टेन, फिर यहाँ नीचे से कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनको ज्ञात करने के लिए भुजाओं का अनुपात हमने लेना होता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में क्या संबंध होता है, तो इसमें पहला टॉपिक है व्युत्क्रम कोण। व्युत्क्रम कोण यानी कि कौन सा कोण किसका व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब आप समझते हो, 1 बटा जो कोण आ जाता है उसे व्युत्क्रम कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब आप इन कोणों को, यहाँ पर मैंने वैसे चार्ट बना दिया है, लेकिन याद आपको यहाँ पिछले पेज से ही पता चल गया होगा। पिछले पेज पे मैंने समझाया था कि ये जो कोण होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखो साइन थीटा L बटा K है, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, कोसेक। कोसेक क्या है, K बटा L, तो एक दूसरे के ये दोनों क्या है, व्युत्क्रम कोण है। इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक आएगा और कोसेक का उल्टा करेंगे तो साइन आएगा। ऐसे ही कोस थीटा बराबर होता है A बटा K, और इसका उल्टा सेक थीटा होता है K बटा A, कर्ण बटा आधार। टेन थीटा का मान होता है L बटा A, लंब बटा आधार, तो टेन का उल्टा कोट, कोट का होता है आधार बटा लंब, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर समझनी है। मैंने यहाँ पर ये सारी बातें लिख दी। साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटा कोसेक थीटा के, और इसी से हम निकाल सकते हैं कि कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा होता है। यानी साइन थीटा 1 बटा कोसेक थीटा का मतलब कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, और कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। कोस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम है, और सेक थीटा कोस थीटा का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम यानी 1 बटा वो कोण आ जाता है। टेन थीटा 1 बटा कोट थीटा होता है, और कोट थीटा 1 बटा टेन थीटा होता है। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक षटकोण बनाया हुआ है, और इन षटकोण पर मैंने यहाँ पर कोण लिखे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, फिर यहाँ पर टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। 6 कोण लिखे हैं। क्रम याद रख लो, पहले साइन यहाँ, फिर कोस, फिर टेन, कोट, सेक, कोसेक, ऐसे ही लिखना है आपने। अब इस वाले फॉर्म, इस षटकोण का यूज 2-3 बार होना है, तो आप इसको याद करना, ध्यान से समझना। देखो अगर व्युत्क्रम कोण आता है तो आपको विकर्ण देखना है। साइन थीटा का ये जो विकर्ण निकल रहा है ये किसकी तरफ जा रहा है, कोसेक थीटा की तरफ। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं।
कोस थीटा के दूसरी तरफ कौन है, सेक थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के विपरीत क्रम में है, तो ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यहां पर मैंने दो फार्मूले और बनाए हैं, टेन थीटा और कोट थीटा। टेन थीटा देखो, ये रहा टेन थीटा, तो इस षटकोण से ही हम याद कर लेंगे। षटकोण से आप देखो ये टेन है, टेन का मान अगर साइन कोस में निकालना है तो हम इस तरफ जाएंगे। इस तरफ आपको आगे क्या दिखाई दे रहा है, टेन थीटा से जस्ट आगे साइन थीटा, साइन थीटा के बाद कोस थीटा। इस दिशा में अब जब हम जाएंगे तो पहले तो आया साइन थीटा, बाद में आया कोस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस षटकोण से ही देख के पता लग गया कि साइन थीटा बटा कोस थीटा होगी, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये टेन थीटा का मान है। ओके, थीटा की जगह कभी ए भी लगा सकते हो आप, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। थीटा क्या है, कोण को बताता है, जैसे 25 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ भी कोण हो सकता है, ये न्यून कोण। अब ये तो था टेन थीटा का मान। अगला फार्मूला यहाँ पर कोट थीटा का भी लिखा है मैंने, कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये कैसे आया, याद रखने का तरीका ये रहा, कोट थीटा। कोट थीटा से हम साइन कोस की तरफ जाएंगे, इधर से जाएंगे तो दूर ज़्यादा पड़ेगा, इधर से देखो जस्ट नज़दीक ही है। कोट थीटा से जस्ट पास में ही, कोट थीटा के पास ही कोस थीटा और साइन थीटा है। तो अब हम विपरीत दिशा में चलेंगे ऐसे। जब इस दिशा में जाएंगे तो पहले कौन आया, कोस थीटा, उसके बाद कौन आया, साइन थीटा। पहले कोस थीटा, बाद में साइन थीटा। तो कोट थीटा का फार्मूला होगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। ओके, ये 6 फार्मूले और ये 2 फार्मूले आपको याद करने हैं, त्रिकोणमितीय संबंध वाले फार्मूले हैं ये। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सारे ये जो मान है ना, इन सारे मानों में से एक दूसरे के व्युत्क्रम बताए हुए हैं। और यहाँ पर 2 अलग से ये फार्मूले हैं, टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा बोलते हैं और कोट थीटा को बोलते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। ओके, ये आपको व्युत्क्रम कोण वाले समझ में आ गए होंगे। इसमें एक पूरक कोण वाला भी होता था, लेकिन अपने पूरक कोण वाला चैप्टर हटा दिया है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। अब अगली हमारी आती है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो बुक है उसके अंदर 3 प्रकार की सर्वसमीकाएं होती है। स्टैंडर्ड जो सर्वसमीकाएं हैं, सर्वसमीका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ मैंने सर्वसमीकाएं लिख रखी है, लेकिन आपको इन सर्वसमीकाओं को इस चित्र के माध्यम से भी समझना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आई कैसे है, इनका डेरिवेशन कैसे है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा। इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं, हमें पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ता है, बस इसके पाइथागोरस प्रमेय से ये सोल्व हो जाती है। ठीक है, अभी ये हमने षटकोण जो बनाया था पिछले क्वेश्चन में, उस षटकोण की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कौन सा कोण जो है इस सर्वसमीकाओं को कैसे प्रूव करना है। तो याद रखने का तरीका है, देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से चले यहाँ तक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ आने के बाद अब हम मुड़ेंगे किस तरफ, 1 की तरफ, पहले ऐसे फिर ऐसे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और आगे 1 आ गया। जब मुड़ते हैं तो बराबर का निशान लगाना है, मुड़ने का निशान होगा बराबर का निशान, और आगे जो भी आएगा वो बराबर में रहेगा। बराबर के जस्ट बाद आगे वाला नंबर लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर कोस स्क्वायर थीटा, फिर 1, तो बराबर में 1 आ गया। अब यहाँ पहुँचने के बाद हमारे पास 2 रास्ते हैं, चाहे हम इधर की तरफ निकल जाएं, चाहे हम इधर की तरफ निकल जाएं। अब अगर मैं इधर की तरफ जाता हूँ तो दूसरी सर्वसमीका बनेगी, यहाँ से इस तरफ जाएंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 से आगे चले टेन स्क्वायर थीटा, मुड़ेंगे इसके बाद में, मुड़ने का मतलब बराबर का निशान, तो बराबर, और जस्ट नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, सेक थीटा, तो इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अगर यहाँ से हम इस तरफ जाते तो तीसरी सर्वसमीका बन जाती, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से फिर इस तरफ नीचे आएंगे, बराबर में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 सर्वसमीकाएं हैं, आपको याद करनी है अच्छे से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पहली सर्वसमीका। दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वसमीकाएं हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्री में खासतौर पे
चैप्टर नंबर जो 8.3 वाला चैप्टर है उसमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है वो वहाँ पर ये अच्छे से यूज में होगी, इनको हमने यूज़ करना है वहाँ पर। और इससे पहले वाला जो था संबंध वाला, व्युत्क्रम वाला, वो भी वहाँ पर यूज होगा। तो आपको दोनों ही फार्मूले जो हैं या सर्वसमीकरण हैं उनको याद कर लेना है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशेष कोणों पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें तो यहाँ पर मैंने एक टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। विशेष कोण कौन कौन से होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सारे कौन से कोण हैं? विशेष कोण हैं। इन कोणों के ऊपर हम त्रिकोणमिति के अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखो विशेष कोण यहाँ पर मैंने लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये टेबल आप सभी को बनानी आनी चाहिए क्योंकि 2 नंबर का एक प्रश्न कम से कम यहाँ से टेबल में से आएगा। इस टेबल के मानों को वहाँ पर जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो कम से कम 2 नंबर का एक क्वेश्चन त्रिकोणमितीय मानों पर आएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर जो 9 है वहाँ पर भी ये त्रिकोणमितीय मान जो हैं यूज़ में आते हैं। तो इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। टेबल अगर बनाई होगी तो चैप्टर नंबर 9 के जो सवाल हैं वो भी आप इस चैप्टर के बिना नहीं कर पाओगे। तो देखो यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए विशेष कोण एक तरफ लिख दिए और ये 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनको हमने सारणी के माध्यम से बनाया है। आपको इसको याद करना है अच्छे से। ये एक एक मान मैं आपको किसी अलग वीडियो में समझाऊंगा कि ये सारणी के अंदर मान आते कैसे हैं, इनको बनाना कैसे है। थोड़ा सा इन मानों को आप देख लीजिए। साइन थीटा के अंदर ये सारे मान साइन के हैं। साइन 0 डिग्री पर 0 होता है मान। साइन 30 डिग्री के ऊपर ये वाला मान होता है 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये वाली लाइन साइन के लिए है तो साइन के सारे मान हो गए। इसी तरह से कोस की वैल्यू देखनी है तो कोस के मान, कोस 0 डिग्री पर 1 होता है। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और 90 डिग्री का मान होता है 0। कोस 0 का मान 0। अब तीसरा मान, चौथा मान और पांचवा छठा ये मान भी हमने इन्हीं से ही याद करने हैं। आपको केवल ये पहली लाइन अगर अच्छे ढंग से आ जाती है तो आप ये सारे मान तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो मैं इस सारणी को एक बार रफ कर देता हूँ, दोबारा से मान फिल करके बता देता हूँ कैसे निकाले गए हैं ये मान। तो बच्चों देखो यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा ये सारे मान एक बार मैंने हटा दिए हैं। अब इन मानों को अपने फिल करते हैं। सबसे पहले ये साइन वाली पूरी लाइन आपको अच्छे से याद करनी है। तो इसको लिए आप क्या करोगे? आप एक कार्य करोगे, आप यहाँ पर 5 संख्याएं लिखोगे। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4। ये 5 संख्याएं लिखनी है आपने। इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। अब सभी के बटा में 4 लिख देना है। 1/4, 0/4 पहले, फिर 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 और इनके ऊपर लगा देना है वर्गमूल का निशान ऐसे। ठीक है, सभी के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा दिया। अब इनकी वैल्यू ज्ञात करो। 0/4 0 ही होता है और 0 का वर्गमूल 0। 1/4 क्या ये आपस में कटते हैं? नहीं कटते। नहीं कटते हैं तो इनका अलग अलग वर्गमूल ज्ञात करो। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, ये दूसरा मान आ गया। 2 और 4 आपस में कटते हैं 2 के टेबल से, तो 2 के टेबल से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। पहले इनको काटना है अगर कटते हैं तो 1/2 आ गया। अब 1/2 आपस में आगे नहीं कटेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालो। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते तो 2 का √2 ही लिखा रहने दो। फिर 3/4 आपस में नहीं कटते तो अलग अलग वर्गमूल निकाल लो। वर्गमूल 3 है, ऐसे का ऐसा आ जाएगा क्योंकि ज्ञात नहीं कर सकते। और 4 का वर्गमूल 2 होता है। फिर ये 4/4 आपस में कटकर 1 आ जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। ये पांचों मान हमारे किसके आ गए? साइन के पांचों कोणों पर वैल्यू आ गई। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और 1 आ जाएगा साइन 90 का मान। ये पांचों मान भर लिए। अब याद रखना है आपको कि जो साइन के मान है ना वही मान कोस वाले में आएंगे लेकिन क्रम बदल जाएगा। सेम यही मान इसमें आने हैं लेकिन उल्टा क्रम आएगा। ये सबसे लास्ट वाला मान सबसे आगे
फिर ये वाला दूसरा मान √3/2 यहाँ पर आएगा। फिर ये बीच में आ गया मान, ये तो अपनी जगह पे ही रह गया, और ये वाला मान आगे चला जाएगा 1/2, और सबसे लास्ट में आ जाएगा 0। साइन के जो मान हैं सेम वही मान कोस के होते हैं, लेकिन क्रम बदल कर। ओके, अब ये साइन वाले मान लिखने के बाद अब अगर आपको अगले मान लिखने हैं तो आपको मैंने tan का फार्मूला बताया था। tan का फार्मूला क्या था? साइन बटा कोस था। क्या था? साइन बटा कोस। पीछे हमने बात करी थी, यानी इन दोनों का भाग देना है, साइन और कोस का भाग देना है। तो ये रफ कार्य था हमारा, इसलिए एक बार इसको रफ कर देते हैं। भाग की संक्रिया हम अलग से करके फिर आपको मैं आंसर समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। एक एक करके मान सारे समझा देता हूँ tan वाले। बस ये tan वाले मान आपको समझने हैं ध्यान से। देखो 0/1, 0/1 क्या होता है? 1 ही होता है। तो यानी हमारा tan का मान कितना आ गया? सॉरी, 0/1 0 होता है, मैंने गलत लिख दिया। 0/1 0, तो tan 0 का मान आ गया, 0 डिग्री का मान आ गया 0। अब इन दोनों का बटा करेंगे। आगे हमारे पास क्या है? 1/2, और इसके बटा में है √3/2। तो ये बटा के नीचे बटा है, तो नीचे वाले मान आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बच जाएगा 1/√3। ये दूसरा मान आ गया हमारा इस जगह पर tan 30 डिग्री का मान 1/√3। ओके, फिर आगे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो दिखने में एक जैसी संख्या है, ये संख्या और ये संख्या एक जैसी है, और एक जैसी संख्याओं का जब भाग करते हैं तो एक आंसर आ जाता है। फिर इसमें हम साइन थीटा बटा कोस थीटा करेंगे। दोनों के बटा में एक जैसे मान है, इसके बटा में भी 2 है, इसके बटा में भी 2 है, भाग देने पर ये कट जाएंगे, तो √3/1 बच जाएगा, और √3/1 यानी √3 आएगा। फिर लास्ट वाला मान 1/0, और 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित रूप होता है, तो ये अनंत आ गया या अपरिभाषित आ गया। इसको आप ND भी लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड। ओके, अपरिभाषित भी लिख सकते हो। अब जैसे हमने इन दोनों के मान ज्ञात करे थे, बिल्कुल इन दोनों के मान भी वैसे ही होंगे। मान यही नीचे आएंगे लेकिन क्रम बदल कर आएंगे। इन दोनों के मान में सबसे लास्ट वाला मान सबसे आगे, उसके बाद सेकंड लास्ट मान यहाँ सेकंड नंबर पे, ये वाला मान यही रह जाएगा, और ये 1/√3, और सबसे लास्ट में ये सबसे आगे वाला मान चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने कोट वाले मान भी लिख दिए। इसके बाद 2 वैल्यू रह गई हमारी सेक थीटा और कोसेक थीटा की। तो अब आप इसमें ये देखो सेक थीटा और कोसेक थीटा के मान कैसे ज्ञात होंगे। तो इसके लिए आपको याद रखना है, आपने संबंध स्थापित किया था साइन का और कोस का, तो उस संबंध का उपयोग करना है इसमें। तो सबसे पहले ये रफ कार्य था, इसे हम रफ कर देते हैं। आपको मैं पिछले पेज पे लिए चलता हूँ। अगर हमें कोस के मान निकालने हैं, सेक के मान निकालने हैं, सॉरी सेक वाले मान क्या होंगे यहाँ पर वो देख लेते हैं। इस पेज पे देखिए सेक के मान क्या होते हैं? 1/कोस होता है। सेक क्या होता है? 1/कोस। तो जो मान हमारे पास कोस के हैं उनको उल्टा करना है, उनका व्युत्क्रम लेना है। 1 का उल्टा 1 ही होगा, ये लीजिए। √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। ये आ गया सेक 30 डिग्री का मान। फिर आगे सेक 45 डिग्री का मान निकालना है, तो कोस 45 के मान का व्युत्क्रम 1/√2 का व्युत्क्रम होगा √2/1 यानी √2। फिर सेक 60 डिग्री का मान 2/1 यानी 2, और लास्ट में ये वाला याद रखना 0 के बटा में कोई ना कोई अंक तो है ही, हम 1 मान लेते हैं, तो 0/1 इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा। और 1/0 आप सभी जानते हैं अपरिभाषित रूप होता है। अपरिभाषित यानी जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो उसे हम अनंत या अपरिभाषित लिखते होते हैं। ये सिंबल मैंने यहाँ बना दिया। ये सिंबल बनाने के बाद अब हमने सेक के मान पता कर लिए सारे, पांचों के पांचों। तो इसके बाद इन कोसेक वाले मानों को भी हम लिख सकते हैं। कोसेक के मान और सेक के मान सेम होते हैं, लेकिन
क्रम इनका बदला हुआ होता है। सबसे अंत वाला मान सबसे आगे, फिर ये वाला मान इधर, ये सेम आ जाएगा यहीं पर, ये वाला 2/√3 टेबल में यहाँ भर दीजिए, और लास्ट सबसे लास्ट आ गया 1। तो इस तरह से हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष कोणों पर मानों को टेबल में फिल कर लिया है। आई होप सारे के सारे मान आपको अच्छे से फिल करना आ गया होगा। इस अध्याय का ये अंतिम कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था, विशेष कोणों पे त्रिकोणमितीय अनुपात, और आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।